तृतीय भाव से संबंधित विशेष योग। तीसरा, नौवा, 11वां तथा 7वां, ये 4 भाव भ्रातृ कारक हैं। अतः इन भावों के स्वामियों की दशा में व्यक्ति को भ्रातृ लाभ होता है। तीसरे स्थान का स्वामी, उसमें स्थित ग्रह और तीसरे भाव को देखने वाला ग्रह, इनमें से जो ग्रह बलवान होता है उसकी दशा में भाई से लाभ होता है। बलहीन मंगल तीसरे भाव में हो तो जातक का कोई भाई दीर्घ आयु प्राप्त करता है। भावपति निर्बल, पाप ग्रह या अकारक हो तो भाइयों का नाश होता है। तृतीय अर्थात तीसरे भाव का स्वामी और मंगल अष्टम स्थान में हो तो जातक के सामने उसके सहोदर की मृत्यु होती है। भौम हमेशा भ्रातृ कारक होता है, अतः उसकी स्थिति से भाइयों का विचार करना चाहिए। राहु या केतु से तीसरा भाव बड़ा हो तो जातक के बड़े भाई की मृत्यु होती है। बलवान द्वितीय अष्टम हो, पाप युक्त भ्रातृ कारक ग्रह तृतीय एवं चतुर्थ भाव के कारक से भी युक्त हो तो उसको सौतेली माता से उत्पन्न भाई हो। तृतीय भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो और शुभ कारक योग न हो तो जातक के भाई अल्प आयु होते हैं। सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट तृतीय में हो तो जातक के ज्येष्ठ भ्राता का नाश हो। मंगल पाप ग्रह से दृष्ट होकर तीसरे भाव में बेटा हो तो जातक का एक भी भाई जीवित न रहे। तृतीय भाव से यदि त्रिकोण या केंद्र में पाप ग्रह हो तो भाई का नाश समझना चाहिए। तृतीय भाव से यदि त्रिकोण या केंद्र में शुभ ग्रह हो तो भाई की वृद्धि हो। चंद्र छठे, 8वें या 12वें भाव में तीसरे भाव के स्वामी के साथ हो तो जातक की माता की मृत्यु बाल्य अवस्था में ही हो जाती है। चतुर्थेश और तृतीयेश दोनों चौथे भाव में हो तो जातक को भाइयों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। चतुर्थेश अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी, तृतीयेश अर्थात तीसरे भाव का स्वामी। तीसरे शनि बेटा हो तो भाई का नाश करे, परंतु राहु वृद्धि करने वाला होता है। तृतीय भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त सप्तम भाव में हो तो जातक के लघु भ्राता नहीं होते, लग्न के या लग्न से। दूसरे या तीसरे भाव में कुल जितने ग्रह होते हैं उतने ही भाई होते हैं। शुभ ग्रह तीसरे भाव में भ्रातृ सुख कारक तथा पाप ग्रह दुख कारक होते हैं। तृतीयेश और भौम, भौम अर्थात मंगल, स्त्री ग्रह की राशि में हो तो जातक के बहन होती है। यही दोनों ग्रह भाई बहन को सुख देते हैं। यदि तीसरे भाव में चंद्र शुक्र हो तो जातक को बहन से लाभ हो। भ्रातृ कारक सहज का स्वामी अर्थात तीसरे भाव का स्वामी, तीसरे भाव को देखने वाला और तीसरे भाव में बेटे ग्रह, ये चारों अपनी दशा अंतर्दशा में शुभाशुभ फल देते हैं। तृतीय भाव से सप्तम राशि अर्थात नवम भाव से भाई की स्त्री का फल समझना चाहिए। लग्नेश, भौम और तृतीयेश से भाई के अनिष्ट और शुभ फल का विचार करना चाहिए। लग्नेश और तृतीयेश यदि एकत्र हो तो भाइयों में विशेष स्नेह रहता है। इसके विपरीत यदि लग्नेश लग्न में तथा तृतीयेश तृतीय भाव में हो तो भाइयों में विरोध रहता है। कारक सहजेश, सहजदर्शी एवं सहजस्थ ग्रहों का योग करने पर जितना नवांश हो जातक के उतने ही भाई होते हैं। सहजेश अर्थात तीसरे भाव का स्वामी। भ्रातृ अरिष्ट यदि लग्नेश और तृतीयेश निर्बल तथा परस्पर शत्रु ग्रह हो अथवा तृतीय भाव में स्थित हो और तीसरे भाव का कारक दुष्ट स्थान में निर्बल हो तो भाइयों में परस्पर कलह रहती है। तीसरे स्थान में शुक्र हो तथा उसे गुरु देखता हो तो जातक भाइयों का पालन पोषण करता है। तृतीयस्थ बुध को सूर्य देखता हो तो भाई अशक्त होता है। भ्रातृ भावस्थ, भ्रातृ भावेश और भ्रातृ कारक ये यदि नीच शत्रु राशि या छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो उनकी दशा अंतर्दशा में भाइयों का नाश, विग्रह एवं धन बल का नाश समझना चाहिए। पराक्रम विचार तृतीय भाव का स्वामी उच्च स्थान में होकर अष्टम में हो तथा पाप ग्रह के साथ हो तो जातक युद्धोन्मादी होता है। भ्रातृ कारक बलहीन हो और तृतीय शुभ ग्रह से युक्त एवं दृष्ट हो तो जातक मिलिट्री में सुशोभित होता है। तृतीय सूर्य के साथ हो तो वीर हो। तृतीय चंद्र के साथ हो तो धैर्यवान एवं गुणी हो। तृतीय भौम के साथ हो तो दुष्ट, जड़ और क्रोधी हो। तृतीय बुद्ध के साथ हो तो सात्विक बुद्धि वाला हो। तीसरे भाव का स्वामी गुरु के साथ हो तो धीर, गुणयुक्त एवं पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। तृतीय शुक्र के साथ हो तो कामी एवं भोगी हो। तृतीय शनि से युक्त हो तो मूर्ख होता है। तृतीय राहु से युक्त हो तो डरपोक होता है। तीसरे भाव का स्वामी केतु के साथ हो तो जातक हृदय रोग से पीड़ित होता है। लग्न में गुरु तृतीय से युक्त हो तो जातक पशु का शिकार होता है अथवा पशु से चोट खाता है। जलचर लग्न हो तथा लग्न में गुरु तीसरे भाव के स्वामी के साथ हो तो जातक की मृत्यु जल में डूबकर होती है।
मंगल से युक्त ग्रह बली हो तो जातक पराक्रमी होता है। मंगल, तृतीयेश और सहज राशिस्थ तीनों ग्रह बलवान हो तो जातक स्थल सेना अधिकारी होता है। तृतीयेश अर्थात तृतीय भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी, सहज अर्थात तीसरा भाव। इनके अतिरिक्त कुछ विशेष योग भी हैं जो तीसरे भाव से संबंधित है। पाठकों की जानकारी हेतु वे आगे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विशेष योग, बंधु पूज्य योग। चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी को गुरु देखता हो तो यह योग होता है। यह योग होने से जातक अपने कुटुंब एवं भाइयों में आदर प्राप्त करता है। रवि योग, दसम भाव में सूर्य हो और दसम भाव का स्वामी शनि के साथ तीसरे भाव में हो तो रवि योग होता है। जिस जातक की कुंडली में ऐसा योग होता है वह नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है और सफल वैज्ञानिक होता है। जीवन के 15वें साल के बाद वह प्रसिद्धि प्राप्त करता है। चंद्र योग, समस्त ग्रह यदि लग्न तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में हो तो चंद्र योग होता है। इस प्रकार का योग वाला व्यक्ति महान भूमिपति होता है, नौकरों पर उसकी आज्ञा चलती है और आर्थिक दृष्टि से अटूट संपत्ति का मालिक होता है। भ्रातृ मूल धन प्राप्ति योग, लग्नेश और द्वितीयेश यदि तीसरे भाव में हो तो उपर्युक्त योग बनता है। इस प्रकार का योग रखने वाला जातक भाइयों से पूर्ण सहायता प्राप्त करता है तथा उसके जीवन को ऊंचा उठाने में भाइयों का पूर्ण सहयोग मिलता है। भ्रातृवर्धन योग, तृतीयेश या मंगल या तीसरा भाव कारक ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो तो उपर्युक्त योग बनाता है। जिस कुंडली में यह योग होता है उसे भाइयों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है तथा भाइयों द्वारा कमाया धन वह भोगता है। स उदरनाशा योग, तृतीयेश और मंगल यदि 8वें भाव में हो तो ऐसा योग बनता है। यह योग रखने वाला व्यक्ति भाइयों का लाभ नहीं उठाता और उसकी आंखों के सामने समस्त भाइयों का सही हो जाता है। एक भगिनी योग, बुध, मंगल और तृतीयेश तीनों तीसरे भाव में हो तो यह योग बनता है। जिस कुंडली में यह योग होता है उसके एक ही बहन होती है। द्वादश सहोदर योग, यदि तृतीयेश केंद्र में हो तथा मंगल एवं गुरु त्रिकोण में बैठकर इनमें से कोई एक तृतीयेश को देखता हो तो उपर्युक्त योग होता है। जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है उसके कुल 12 भाई बहन होते हैं। सप्त संख्या सहोदर योग, द्वादशेश और भौम 7 में बैठे, द्वादशेश अर्थात 12 भाव का स्वामी हो तथा चंद्र गुरु तृतीय भाव में हो एवं शुक्र द्वारा दृष्ट हो तो उपर्युक्त योग बनता है। जिस जातक की कुंडली में यह योग होता है उसे 7 भाइयों का सहयोग प्राप्त होता है। पराक्रम योग, तृतीयेश कारक ग्रह के साथ हो तथा मंगल उच्च राशि या स्वराशि में हो तो पराक्रम योग बनता है। इस योग को रखने वाला जातक सैनिक होता है तथा युद्ध में पूर्ण विजय दिखाकर यश लाभ करता है। युद्ध प्रवीण योग, मंगल कुंडली एवं नवमांश दोनों में स्वराशि या उच्च राशि में स्थित हो तो उपर्युक्त योग बनता है। ऐसा जातक युद्ध संबंधी कार्यों में प्रवीण अथवा युद्ध संबंधी कार्यों का सलाहकार होता है। संगारक योग, तीसरे भाव में मंगल, राहु या शनि बलवान होकर बैठे हो तथा चाहे कुंडली में अन्य अनिष्ट कारक योग भी हो तब भी जातक सफलता प्राप्त करता है और वे अनिष्ट कारक योग नष्ट हो जाते हैं। तीसरे भाव से संबंधित कुछ प्रमुख योग ऊपर दिए गए हैं। पाठकों को चाहिए कि वे कुंडली का अध्ययन करते समय अन्य प्रमुख योगों को भी ध्यान में रखें और तत्पश्चात ही फलाफल निर्णय करें। अन्य योगों के लिए देखिए लेखक की ही अन्य पुस्तक ज्योतिष योग।